नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम कक्षा 12 में जो आपका टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन, हमने 7.5 प्रश्नावलियों तक कंप्लीट कर लिया। आपकी जो एक्सरसाइज 7.5 है यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद में 7.6 जो एक्सरसाइज है आपकी, उसमें एक नया कॉन्सेप्ट है, खंड से समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसका मतलब आपने अवकलन सीखा है, अगर दो या दो से ज़्यादा, है ना, ध्यान देना। जैसे आपने ये सीखा एक्स स्क्वायर और यहाँ अगर साइन एक्स लिखा हुआ है तो इसका अवकलन आपने कर रखा है ना। अवकलन बोल रहा हूँ मैं, डी ओवर डी एक्स, इसका हमने आता है, हम इसको यू मानते हैं, इसको मानते हैं वी। तो आपने क्या कर रखा है, एक को हम कांस्टेंट मानते हैं ना, जैसे यू को कांस्टेंट मान लिया तो हम वी का कर लेंगे, और अगर वी को कांस्टेंट मान लिया तो हम यू का अवकलन कर लेते हैं। ये इसका तरीका है। तो इससे हो जाता है, एक बार आपने एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट मान लिया तो साइन का अवकलन कितना, कोस एक्स, फिर प्लस अब हम साइन को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, 2x। कितना हो जाएगा, 2x। ये हो गया। इसी प्रकार अगर मान लीजिए इसी सवाल को आपको ना इसी का इंटीग्रेशन करने का बोला, इंटीग्रेशन करो इसका, अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करने का बोले तो ऐसे सवालों को जिनमें है ना दो आ जाए, क्या दो अगर फलन आते हैं तो उनको हमें अगर उनका गुणनफल का अगर हमें समाकलन करना है तो उसका क्या तरीका रहेगा, और इसी को हम बोल रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसमें ध्यान से समझना, इसमें एक आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा, और उसको फर्स्ट कौन सा रहेगा, सेकंड कौन सा रहेगा। जैसे मैं लिखता हूँ, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, ठीक है, और यहाँ मैंने x के सापेक्ष करना है। तो अगर आप इसे फर्स्ट मान रहे हो और इसे सेकंड मान रहे हो, है ना, तो ध्यान देना, ये फर्स्ट सेकंड मानने का तरीका क्या है वो मैं बता दूंगा। तो इसमें ये होता है फर्स्ट कांस्टेंट रहेगा, है ना, जैसे u है ना, उसका कुछ नहीं करना आपको, हल बता रहा हूँ, चलो आगे लिख देता हूँ। इसमें फर्स्ट कांस्टेंट रहेगा, सेकंड का समाकलन होता है, सेकंड का क्या होगा, समाकलन। तो समाकलन आपको करना किसका है, v का करना है, v सेकंड फंक्शन हो गया ना, तो v का क्या करना है, समाकलन किसके सापेक्ष, x के। फिर माइनस इंटीग्रेशन, अब ये फर्स्ट जो आपने कांस्टेंट रखा था उसका अब अवकलन करना है, तो डी यू बटे डी एक्स अवकलन कर दिया, और सेकंड का इसी में भी समाकलन करना है ना, v का समाकलन करना है, ठीक है, और यहाँ फिर क्या होगा, x के सापेक्ष फिर समाकलन। तो ये तो रहा इसका फॉर्मूला, है ना। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, इसका तरीका है। तो आपने बहुत प्रकार के फंक्शन पढ़े हुए हैं, ध्यान देना, मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ मैं लिख के छोड़ भी देता हूँ, इसे हम हटा देते हैं। आपने ये पढ़ रखा होगा आईलिट, तो इस आई का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स फंक्शन। आई का मतलब इनवर्स फंक्शन है, एल का मतलब लॉगरिथमिक है, लॉगरिथमिक, लॉग वाले फंक्शन ना, लॉग वाले फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन। उसके बाद में अगर मैं एक ही बात करूंगा तो होगा एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक फंक्शन। और टी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे टी है ना, ट्राइग्नोमेट्रिक, ट्राइगोनो मेट्रिक, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। और लास्ट फाइनली ई की बात करें तो वो हो गया एक्सपोनेंशियल, 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 एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन सबको हिंदी में बताऊंगा। इनवर्स का मतलब आपने त्रिकोणमिति जो पढ़ी ना, प्रतिलोम, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, है ना, ये कौन सा है, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, ये सारे, ये इनको फर्स्ट फंक्शन मानना, सबसे पहले ये आते हैं। लोगरिथमिक में हो गया लघु गणक, लघु गणक, है ना, लोग वाले। एल्जेब्रिक में जैसे 4 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, 4x स्क्वायर हो गया, ये सारे एल्जेब्रिक हो गए। ट्रिग्नोमेट्रिक में भी पता है आपको, साइन एक्स, कोस एक्स, इसको बोलते हैं बीजगणितीय फलन, इसको बीजगणितीय, बीजगणितीय। और ये हो गया त्रिकोणमितीय, त्रिकोणमितीय। और एक्सपोनेंशियल का इसका मतलब चर घातांकी, चर घातांकी फलन।
और इसका मतलब है, इसका टाइप कौन सा हो गया, ए की पावर एक्स या ए की पावर एक्स टाइप के, है ना। तो ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। तो आइलेट में जो सबसे पहले आएगा, है ना, उसको आपको फर्स्ट मानना है, और जो बाद में आएगा उसको सेकंड, है ना, कंपैरिजन करना है सिंपल। तो ये आप नोट कर लेना। अब ध्यान देना, आपको नोट करने का तरीका मैं कई बार बता चुका हूँ, वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर नोट कर लिया करो। अब ध्यान देना, इसी फॉर्मूले पे आपको बहुत सारे सवाल करने हैं, तो फॉर्मूले भी आपको नोट करना है ना, इसे भी नोट कर लो। और अब देखते हैं, बात करते हैं सवालों की। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो 7.6 एक्सरसाइज का, वो देखिए क्या है। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो ये है, इंटीग्रेशन ऑफ, पहले सवाल की बात कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स। तो अब ये चीज ध्यान देनी है आपको, वहां पे देखो आइलेट लिखा हुआ है, तो यहाँ हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो देखो ये अलजेब्रा है, और ये क्या ट्रिग्नोमेट्री है। तो यहाँ अगर आप देखते हो तो अलजेब्रा पहले है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में। ये देखो अलजेब्रा पहले है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में है, तो ट्रिग्नोमेट्री बाद में, इसका मतलब सेकंड फंक्शन है, और ये फर्स्ट है। अभी मैंने बताया आपको रूल, फर्स्ट कांस्टेंट रहेगा, पहला जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो एक्स को मैंने कांस्टेंट रखा। अब साइन का समाकलन होता है माइनस कोस, क्या होता है, माइनस कोस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूले का माइनस है। उसके बाद में यहाँ पर जो फर्स्ट है उसका अवकलन, तो एक्स का अवकलन कितना होता है, एक, और साइन का समाकलन कितना होगा, साइन का समाकलन आपको पता है माइनस कोस होता है, क्या होगा, माइनस कोस एक्स, और ये डीएक्स। अब हमें हल करना है, तो माइनस एक्स कोस एक्स को मैंने एज इट इज लिखा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, और अंदर क्या बचेगा, कोस एक्स डीएक्स। और ये अब आपको पता होना चाहिए, एक्स कोस एक्स मैंने एज इट इज लिखा, ये कोस एक्स का समाकलन कितना होता है, प्लस साइन एक्स, और प्लस क्या आएगा, सी, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है तो सी तो आएगा ही, ये हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड की। सेकंड में थोड़ा बदलाव आ रहा है ना, सेकंड सवाल आपको अपने आप करना चाहिए। सेकंड सवाल में बस थोड़ा ही बदलाव आ रहा है, कि यहाँ पे जो एक्स है ना, साइन के अंदर ये जो लिखा हुआ है ना एक्स, यहाँ पे उसमें क्या दे रखा है सेकंड सवाल में, अगर मैं दूसरे सवाल की बात करूँ तो यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, वही सवाल है, ये कौन सा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड, क्यों, क्योंकि देख लो आप, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रही है, अलजेब्रा पहले आ रहा है। तो जल्दी से मैं करवा देता हूँ, यहाँ फर्स्ट क्या है, एक्स, उसको आपने कॉन्स्टेंट रख लिया। उसके बाद में ये जो साइन एक्स है उसका क्या करेंगे हम, समाकलन। तो साइन का समाकलन कितना होगा, माइनस कोस और 3x। ये ध्यान रखना, यहाँ एक्स का जो गुणांक होता है 3, वो इसमें क्या आएगा, भाग में, माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का अवकलन, तो एक्स का कितना हो जाएगा, एक, साइन का समाकलन माइनस कोस 3x, और बटे में कितना आएगा, 3, है ना। और फिर इसका दोबारा करेंगे, तो माइनस एक्स कोस 3x, और भाग में तो 3 चल ही रहा है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कोस 3x का समाकलन कितना होता है, साइन 3x, साइन 3x, और उसके भाग में 3 पहले से है, और एक बार 3 और आएगा, क्योंकि इस 3 का भी हमें समाकलन करना है, मतलब ये आपने प्रतिस्थापन पढ़ा ना, तो इसको अगर हम डिटेल से करेंगे तो 3x को t मानना पड़ेगा, फिर वो ज़्यादा टाइम लगता है उसमें, तो ये ट्रिक मान लो कि x का जो गुणांक है वो भाग में आता है, प्लस क्या आएगा, c। तो ये हो गया माइनस एक्स कोस 3x अपॉन 3, और प्लस कितना हो जाएगा, साइन 3x, और भाग में 3 थी 9, और प्लस कितना, c। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। उसके बाद में देखते हैं, देखो उसके बाद में जो तीसरा सवाल है उसकी बात करेंगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, है ना, और अगर आप ध्यान से देखते हो तो बहुत ज़्यादा सिंपल, आपको सिंपल समझ में आ जाएगा। तीसरा देखो, तीसरे में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स। इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, जब भी आपको ई की पावर एक्स नजर आए ना, वो हमेशा सेकंड ही होगा। वो कौन सा होगा, सेकंड, ये फर्स्ट। तो अभी मैंने आपको बताया सेकंड का तो समाकलन करना है, फर्स्ट को कांस्टेंट रखेंगे, एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं करना, इंटू ए की पावर एक्स का क्या करना है, समाकलन। ए की पावर एक्स का समाकलन कितना होता है, ए की पावर एक्स ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन, इसका अब क्या करना है, अवकलन करना है ना। एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, 2x, कितना, 2x, इंटू ए की पावर एक्स का समाकलन कितना, वो ए की पावर एक्स ही होगा, और इसका समाकलन तो फिर और करना ही है। ये दो कांस्टेंट कहाँ आ गए बाहर, एक्स स्क्वायर इंटू ए की पावर एक्स, ये दो को बाहर निकाल दिया मैंने। तो यहाँ देखो एक्स ई की पावर कितना, एक्स डी एक्स। अब इसमें फिर आइलेट लगेगा, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये सेकंड है, और ये क्या आएगा, फर्स्ट। इसमें फिर हम आइलेट लगाएंगे, तो यहाँ लिखना चाहिए खंड से समाकलन से, खंड से समाकलन से, ये आपको लिखना चाहिए, समाकलन से। और यहाँ लिखना पड़ेगा पुनः, पुनः खंड से समाकलन से। अब ध्यान देना आपको ये है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2, यहाँ एक्स माइनस ए की पावर एक्स
और dx है ना, तो इसमें 2 तो मैंने एज इट इज लिख ही दिया, x और इंटू e की पावर x है। यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड दिए हुए हैं, तो फर्स्ट क्या रहेगा कांस्टेंट, सेकंड का हम क्या करते हैं समाकलन माइनस इंटीग्रेशन। अब और ध्यान देना, यहाँ पर जो फर्स्ट होता है उसका अवकलन कितना आएगा 1, और ए की पावर x उसका समाकलन ए की पावर x ही होगा, फिर dx है ना। ये जो ब्रैकेट है ना, इसमें आपने दोबारा खंड से समाकलन किया है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया है। अब यहाँ मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, माइनस 2 को अंदर भेजते हैं, माइनस को यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस 2x ई की पावर x, माइनस माइनस क्या हो गया +2, और ए की पावर x का अगर हम समाकलन करते हैं तो वो कितना आएगा ए की पावर x ही आएगा प्लस c। इस पूरे में ए की पावर x कॉमन आ रहा है, ए की पावर x कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ ये माइनस नहीं है ये इंटू है बेटा, और यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस कितना 2 और प्लस c तो लिखना ही। तो ये आपका थर्ड जो क्वेश्चन था उसका क्या हो गया सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे फोर्थ की। फोर्थ में देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो उसमें क्या लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। अब लॉगरिथमिक फंक्शन है तो ध्यान देना, ये लोग देखो एल एल यहाँ पे पहले आ रहा है और एलजेब्रा इसमें बाद में आ रहा है, देखो एलजेब्रा बाद में आ रहा है, तो लोग है तो लोग को मैं क्या लिखूंगा फर्स्ट और इसको हम क्या लिखेंगे सेकंड। अब आपको वही रूल लगाना है, फर्स्ट कांस्टेंट रखना है, तो लोग को आपने कांस्टेंट रखा, और x का समाकलन कितना होता है एक्स स्क्वायर बटे कितना 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन, तो इसका अवकलन कितना होता है 1/x, लोग का अवकलन कितना होता है 1/x, सेकंड यहाँ के लिखा हुआ है x, तो x, हाँ बेटा तो मैं आ रहा हूँ अभी, चलो ध्यान देना, यहाँ पे बीच में थोड़ा सा बच्चों ने डिस्टर्ब कर दिया, तो यहाँ पे कोई है ना बाहर आए तो बताया कि पापा बाहर कोई आया है, तो मैं ये सवाल कंप्लीट करवा देता हूँ। log x को मैंने इसका अवकलन कितना कर दिया 1/x, और x है ना x, तो x का आपको क्या करना है सेकंड है तो सेकंड का समाकलन करना है, तो एक्स स्क्वायर dx। अब ध्यान देना log x आपने एज इट इज लिखा इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ x से ये एक x कट गया तो x का कितना आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और कितना आएगा प्लस c, सिंपल हो गया ये भी। अब फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या है, फिफ्थ में पांचवा जो सवाल आपका उसमें लिखा हुआ है, पांचवें में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x log 2x dx। तो इसमें लोग है तो लोग देखो पहले है तो ये फर्स्ट है, और वो जो एल्जेब्रिक फंक्शन है वो देखो सेकंड है यहाँ, तो इसमें ध्यान ये देना है, तो फर्स्ट है तो कांस्टेंट रहेगा log 2x क्या रह गया कांस्टेंट, x का कितना होगा इंटू एक्स स्क्वायर है ना, और बटे में कितना 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का यहाँ अवकलन करना है तो कितना आएगा 1/2x, 1 कितना 2x। ध्यान देना यहाँ पे यहाँ पर आपको करना क्या है log फर्स्ट, ये जो फर्स्ट फंक्शन है उसका हमें अवकलन करना है, तो log लिखा हुआ है 2x, और 2x का कितना होगा ये ध्यान से देख लेना, 1 log 2x है हमारे पास, उसका अवकलन कितना होता है, उसका अवकलन होता है कितना 1/x है, तो x की जगह कौन है 2x, लेकिन 2x का अवकलन कितना होता है वो होता है 2, तो 2 से ये 2 कट के कितना आएगा 1/x ही आएगा इसमें 1/x, और ये जो x लिखा है उसका समाकलन कितना होगा एक्स स्क्वायर है ना, ये हो गया बटे में कितना 2। यहाँ भी कोई ठीक है आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटे में 2 नहीं लिखा ना, तो यहाँ बटे में 2 आएगा क्योंकि आपको इस x का क्या करना है समाकलन, ये 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे फिर 4 आएगा, ठीक है यहाँ देखो, और इंटू dx। अब एक पावर से एक पावर कट गई तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 इंटू लॉग 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 है तो ये 2 को तो बाहर निकाल दिया, x है ना स्क्वायर नहीं है, अगर कट गए वो तो x का कितना होगा एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस कितना c। तो ये हो गया आपका पांचवा सवाल। और जो छठा सवाल है उसमें देखो क्या है, छठे सवाल में इस बस यही सेम तरीका रहेगा पर उसमें x की पावर कितनी है 2 है। तो सवाल हम देखते हैं छठा, ध्यान से देखो छठे सवाल में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लिखा हुआ है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर log x dx, ये है। अब log है तो ये फर्स्ट रहेगा और ये एल्जेब्रिक है तो क्या रहेगा सेकंड, फर्स्ट कांस्टेंट रहता मैं क्या लिखूंगा log x, एक्स स्क्वायर है तो उसका कितना हो जाएगा समाकलन x³ बटे 3 है ना,
अब उसके बाद में देखो यहाँ माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन, तो log x का कितना होगा 1/x, और एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना एक्स क्यूब बटे कितना 3। अब यहाँ ये पावर कट गई, कितनी बार एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ, है ना, हमें यहाँ तो समाकलन करना ही है। इसे जब मैं हल करूंगा तो एक्स क्यूब बटे 3 है और इंटू क्या आएगा log x, और माइनस एक्स 1/3 कहाँ आ गया बाहर, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा एक्स क्यूब और बटे में कितना 3, और प्लस क्या आएगा c। ये आपका छठा सवाल हो गया। सातवें अगर सवाल की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है एक्स साइन इनवर्स एक्स। क्या लिखा हुआ है एक्स साइन इनवर्स एक्स। ध्यान देना, सवाल जो आपका है सातवें सवाल में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। अब इसमें बहुत सिंपल है बेटा, आईलिट अगर हम देखें दोबारा तो देखिए इनवर्स फंक्शन, इनवर्स सबसे पहले है, इनवर्स फंक्शन सबसे पहले है, तो ये फर्स्ट है और ये क्या है सेकंड है। तो ये सिंपल आपको पता है फर्स्ट कांस्टेंट रहता है, तो साइन इनवर्स एक्स कांस्टेंट रह गया, सेकंड का समाकलन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, फिर यहाँ फर्स्ट का क्या करते हैं अवकलन, यहाँ ये ध्यान रखना। तो अब साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। और x है तो x का अब आपको समाकलन करना है सेकंड फंक्शन का समाकलन, तो x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा आपको, एक्स स्क्वायर बटे 2 तो अपने सेम लिखा, साइन इनवर्स x ये भी आपने लिखा, ये माइनस नहीं है इंटू है, माइनस देखो 1/2 को बाहर निकालो यहाँ से, ऊपर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और भाग में लिखा हुआ है √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये ध्यान रखना इसका समाकलन करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा नीचे उसे वैसा ऊपर बनाओ। तो यहाँ 1 माइनस है तो मैं क्या करूँगा इस माइनस को अंदर भेजते हैं, यहाँ प्लस कर दो, तो यहाँ जो माइनस था वो कहाँ चला गया अंदर। यहाँ आपको एक जोड़ना है और एक घटाना है, आपने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। अब अलग अलग भाग करो, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 लिखा इंटू साइन इनवर्स एक्स, प्लस 1/2 बाहर चल रहा है, इसका भाग इसमें करेंगे तो मुझे बताओ इस पर पावर कितनी है बाहर, देखो एक घात है, इसका भाग करेंगे तो ऊपर कितना आएगा इंटीग्रेशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये 1/2 को और अंदर भेजेंगे तो यहाँ क्या आएगा -1/2, ये माइनस कैसे है मैं बताता हूँ, यहाँ प्लस है अंदर क्या माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आएगा इंटीग्रेशन, यहाँ बचेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपको ना यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट लगेगा जो हम 7.7 जो एक्सरसाइज हमारे इसके बाद में उसमें पढ़ेंगे, उसके फॉर्मूला मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे इसके लिए ना एक फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्या इस एक पर मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, तो ये यहाँ से जो पार्ट है ना इसको मैं अलग समझाता हूँ। दूसरी बात ये क्या है, ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्या है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स का, किसका होता है साइन इनवर्स एक्स का। तो यहाँ बस इसकी दिक्कत है, तो इस पार्ट को मैं आपको अलग से लिख के दिखाता हूँ, ध्यान देना। आपको एक फॉर्मूला भी ध्यान रखना पड़ेगा, √a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये इसका सॉल्यूशन मैं लिखता हूँ, तो इसका सॉल्यूशन है x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए, और प्लस क्या आएगा c, ये इसका हल है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान देना x² बटे 2 लिखा इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये इंटू बोल रहा हूँ बार बार, है ना, ये माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस नहीं इंटू है, ठीक है। और यहाँ ध्यान देना इसके लिए लिखूंगा तो ये क्या है -1/2, ये साइन इनवर्स एक्स का है, किसका है साइन इनवर्स एक्स का है। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1/2 तो अपनी जगह, उसके बाद में इसका जो हल है वो ये लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ क्या आएगा x/2, फिर अंडर रूट लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद में प्लस देखो a² है, a का मान हमारे सवाल में कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा 1 बटे में कितना है 2, और फिर आगे लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, तो मतलब साइन इनवर्स एक्स का मान कितना है, सॉरी ए का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 का भाग करने से फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस सी। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इस -1/2 और यहाँ देखिए 1/2 को अंदर भेजता हूँ तो ये कटेगा तो नहीं, है ना, बस इतना ही हल होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि 1/2 को अंदर भेज दो, और साइन इनवर्स आप जिसमें साइन इनवर्स कॉमन आ रहा है साइन इनवर्स कॉमन ले सकते हो ना, मैं फिर बता देता हूँ। चलो यहाँ पर अगर हम ये लिखें, ये तो फॉर्मूला ये हटा देता हूँ मैं, ये फॉर्मूला तो मैंने लिखा है, आप इसे ना देख लेना। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज मैं पढ़ाऊंगा आपको 7.7, उसमें ये फॉर्मूला मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद का जो सोल्यूशन है वो लिखता हूँ, तो पहले 1/2 को अंदर भेजेंगे, है ना, तो यहाँ ध्यान देना, पहले हम क्या करेंगे 1/2 को अंदर भेजेंगे, तो यहाँ लिख रहा हूँ ये 1/2 को अंदर भेजेंगे, तो जो पहले लिखा है उसको मैं एज इट इज लिखता हूँ x² बटे 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, फिर लिखा -1/2 साइन इनवर्स एक्स, और 1/2 को अंदर भेजेंगे तो प्लस एक्स बटे में कितना आएगा 4, क्यों आएगा ये बताता हूँ। यहाँ ना 1/4 हो जाएगा, और अंडर रूट तो है इसके गुणा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये 1/2 यहाँ आएगा तो ये कितना हो गया 1/4,
1/4 और साइन इनवर्स कितना x और प्लस तो c है ही। अब यहाँ पर जितने साइन इनवर्स है ना वो कॉमन आ जाएगा। तो मुझे बताओ साइन इनवर्स केवल इसमें नहीं है, बाकियों में है। तो अगर मैं साइन इनवर्स को कॉमन लेता हूँ, दूसरी बात ये, क्या हम 1/4 को भी कॉमन ले सकते हैं? 1/4 को अगर कॉमन लें, है ना, तो 1/4 को अगर हम कॉमन लेते हैं साथ में, तो यहाँ साइन इनवर्स x को आपने कॉमन ले लिया। 1/4 कॉमन है, लेकिन इसके बटे में 4 नहीं, तो 2 कहाँ जाएगा? ऊपर 2x²। ये साइन इनवर्स, और यहाँ से देखो इसे अगर 2 को 4 बनाना है तो नीचे 2 से गुणा, ऊपर 2 से गुणा। अगर इसे भी आपको ध्यान से सुनना, इसे भी आपको 4 बनाना है तो यहाँ किससे गुणा करना पड़ेगा? यहाँ गुणा करना पड़ेगा 2 से, तो ऊपर भी 2 से गुणा, है ना। अब ध्यान देना, यहाँ पर 1/4 1/4 1/4 सब में है, साइन इनवर्स भी है, तो यहाँ क्या बचेगा? 2x²। यहाँ ध्यान देना, यहाँ 2 साइन इनवर्स x है, तो वो साइन इनवर्स x तो बाहर चला गया, तो कितना बचेगा? -2। फिर वहाँ देखो ये पूरा का पार्ट बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 और प्लस कितना? x/4 √1 - x² प्लस कितना? c। अब यहाँ आपको देखना ये है कि 1/4 साइन इनवर्स x, ये तो कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचेगा? 2x² प्लस सॉरी -1 है ना, 2 माइनस का प्लस का 1 है, तो ये बच गया आपके पास। और यहाँ पर यहाँ क्या है? प्लस x बटे कितना? 4 √1 - x² प्लस c। ये आपका फाइनली आंसर ये है जो बुक में दिया हुआ है ना। तो इसके बाद की बात करेंगे हम, सवाल इसके बाद में कौन सा है? 8वां। 8वें में देखते हैं क्या है, ये आप नोट डाउन कर लेना, है ना, वीडियो को पॉज कर लिया करो। और थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा साथ देते हो, आप लोग अगर इससे शेयर करते हो ना, आगे बढ़ाते हो, या अपने दोस्तों को या अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में से सर्कुलेट करते हो, शेयर करते हो, तो इसका बेनिफिट मिलेगा। 8वां सवाल देखो, 7वां हमने कर लिया। 8वें सवाल में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x। अभी साइन इनवर्स में था, अभी ये tan इनवर्स में है। इसको मैंने क्या लिखा? i। अब आपको ध्यान ये देना है कि इसमें ये देखो, सोचना ही नहीं है बिल्कुल, एक्सपोनेंशियल लास्ट होता है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला फर्स्ट होता है, तो इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, तो ये क्या है फिर? सेकंड। अब फर्स्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट, तो tan इनवर्स x कांस्टेंट है, तो सेकंड का समाकलन कितना? x² बटे कितना? 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन होता है, तो 1/1 प्लस x²। ये मैंने किसका लिखा है? सिंपल, आपको अवकलन आना चाहिए, बेसिक फॉर्मूले अवकलन समाकलन के आपको आने चाहिए। तो 1/1 प्लस x² किसका होता है? tan इनवर्स का अवकलन होता है, तो x यहाँ लिखा हुआ है, तो उसका समाकलन x² बटे कितना होगा? 2 dx। अब आपको करना क्या है? x² बटे 2 तो मैंने लिखा, और यहाँ मैं लिखूंगा tan इनवर्स x, माइनस है तो माइनस लिखा, ये जो 2 है उसको बाहर निकालो, तो ये 2 भी बाहर आ गया। यहाँ क्या बचेगा? x² और भाग में कितना है? 1 प्लस x²। हम क्या करेंगे? इसमें 1 जोड़ देंगे, 1 प्लस कर दिया मैंने, है ना, और इसमें से 1 घटा दिया। यहाँ मैंने 1 जोड़ा, 1 घटाया है। अब आपको सिंपल पता ही होना चाहिए, अलग अलग भाग करेंगे ना, सेकंड जो स्टेप है उसमें क्या करेंगे? अलग अलग भाग। ये 1/2 लिखा मैंने, इसका भाग इसमें करेंगे, यहाँ कितना आएगा? 1 बचेगा। इसका भाग इसमें करना है, इसमें, और फिर माइनस है 1/2, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1/2। ये -1/2 और माइनस ये प्लस 1/2, यहाँ 1/1 प्लस x² आएगा dx। अब ध्यान देना, करना क्या है? ये तो आपका एज इट इज है ही, है ना, ये तो एज इट इज लिखना है, x² बटे कितना? 2। फिर मैंने लिखा tan इनवर्स x माइनस 1/2, 1 का समाकलन कितना होता है? x प्लस 1/2, ये किसका होगा? tan इनवर्स x और प्लस c। तो यहाँ इन दोनों में ना, 2 पदों में tan इनवर्स कॉमन आ रहा है, तो और 1/2 भी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेने के बाद में जो बचेगा वो इसका भी सॉल्यूशन होगा। तो अब बात करेंगे 9वें सवाल की। 9वें सवाल में देखो क्या दिया हुआ है। 9वें सवाल में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसकी बात करेंगे। उसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x cos इनवर्स x dx। अब आपको करना क्या है? इनवर्स है तो ये फर्स्ट होगा, और ये क्या होगा? सेकंड। अब हम बात करेंगे, फर्स्ट है तो कोस इनवर्स क्या आएगा? कांस्टेंट। और x² x का क्या होगा? x² बटे कितना? 2, ये उसका समाकलन। अब आपको पता है कि यहाँ पर फर्स्ट का अवकलन होता है, तो फर्स्ट का अवकलन है तो अवकलन कितना होता है? -1/√1 - x²। ये पता है आपको क्या किया मैंने? कोस इनवर्स x का ये क्या होता है? अवकलन होता है, और x का अगर समाकलन करना है तो वो कितना होगा? x² बाई कितना? 2, और यहाँ मैं लिखूंगा dx। अब आपको करना क्या है? यहाँ तो x² बटे 2 है ना, वो एज इट इज लिखना है, फिर कोस इनवर्स x माइनस, ये माइनस को अंदर ही रखना है, तो ये जो 2 है उसको बाहर निकालो बटे में, ये हो गया -x², और बटे में कितना? √1 - x² dx। अब आपको यहाँ करना क्या है? यहाँ पर करना ये 1 जोड़ दो और 1 घटा दो, तो और इसको अलग कर दो इतने को, ठीक है।
अब मुझे बताओ इसका भाग इसमें करेंगे, एक्स स्क्वायर बटे कितना 2 कोस इनवर्स एक्स माइनस 1/2, अलग भाग करूंगा तो यहाँ कितना बचेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। भाई यहाँ पे एक पावर है ना, यहाँ पे आधी है तो आधी ऊपर बचेगी, क्योंकि ये पावर ऊपर जाके घट जाएगा ना उसमें से, यहाँ माइनस तो माइनस माइनस क्या हो गया +1/2 इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका मैंने थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया था, तो मैं लिख देता हूँ x²/2 कोस इनवर्स एक्स माइनस 1/2, इसका होगा फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ एक बार फिर, है ना। फॉर्मूला ये है इंटीग्रेशन √a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप ये बता दो a² माइनस एक्स स्क्वायर का अगर हम समाकलन करते हैं तो वो क्या होगा, ध्यान से देखो, वो होगा x अपॉन, है ना, x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस होगा a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। अब आपको उसमें a की जगह कितना लिखना है, 1, तो यहाँ आएगा x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो वो देखो a स्क्वायर है तो a का मान कितना हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर 1/2। फिर उसमें लिखा हुआ है साइन इनवर्स x बटे में a है, a का मान कितना 1। अब इसके बाद में देखिए +1/2 है, और यहाँ जो लिखा है वो साइन इनवर्स का ही है ना, ये किसका है, साइन इनवर्स x है, और प्लस क्या लिखूंगा मैं c। तो 1/2 को अंदर भेजना बस, है ना, ओरिजिन में साइन इनवर्स कॉमन आ रहा है वो देख लेना। कोस इनवर्स x/2 है क्या इसमें, तो कोस इनवर्स x/2 को साइन इनवर्स x/2 में हम बदल सकते हैं, है ना। ये थोड़ा लंबा है सवाल, ये यहाँ से आप ना इसको फॉर्मूले को मैं हटा देता हूँ, नोट कर लेना। अब इसमें करना क्या है, ये जो कोस इनवर्स है ना, पूरा सवाल साइन इनवर्स में बदल रहे हैं हम, तो कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलने का तरीका बता रहा हूँ, देखना। इसके लिए आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ध्यान देना, है ना। तो अगर आपने कोस इनवर्स x को क्या मान लिया, थीटा, तो x बराबर कितना आएगा कोस थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, ध्यान से समझना, अगर ये एंगल थीटा है तो कोस थीटा बराबर कितना x/1 है। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला होता है, इसे अगर मैं लिखूँ, ये होता है आधार बटे करण। क्या होता है, आधार बटे करण। तो आपको लंब चाहिए, कोण के सामने की भुजा हमारे पास नहीं है, तो ये कितना 1 है, ये x है, तो ये निकालने का तरीका क्या होगा, ये होगा √x² - 1। दोबारा देखिए ना, फिर मैं क्या कह रहा हूँ, देख लो, हमारे पास कोस है, अगर ये थीटा तो सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। हमारे पास लंब नहीं है, तो ये है आधार। आधार कितना है इसका, x है, और इसका कर्ण कितना है, 1, है ना, उल्टा लिख दिया था पहले। अब ये होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो ये 1² माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर क्यों है, वो दूरी है तो अंडर में वो स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा। इसमें पाइथागोरस पर मैं लगाई है मैंने, है ना, बोधाइन पर में, ये आ गया। अब क्या हम यहाँ पर साइन थीटा लिख सकते हैं, क्या हम यहाँ पर साइन थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से। कोण के सामने भुजा लंब होती है, तो क्या आएगा, ये लंब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उस कर्ण का कितना है, इसका 1। यहाँ से अगर मैं थीटा निकालना चाहूँ तो वो कितना आएगा, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देना ये है आपको कि यहाँ पे देखो थीटा, ये है थीटा, तो थीटा किसके बराबर है, कोस इनवर्स। तो यहाँ क्या मैं कोस इनवर्स लिख सकता हूँ थीटा की जगह, थीटा की जगह मैंने कोस इनवर्स लिख दिया क्योंकि उसके बराबर है, और इक्वल मैं लिखूंगा साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो मैंने आपको अलग से तरीका बताया ना, ये तरीका आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को बदल सकते हो। जैसे साइन इनवर्स आपको कोस इनवर्स में चाहिए तो भी यही तरीका है, अगर टेन इनवर्स आपको सेक इनवर्स में चाहिए तो भी यही तरीका, सारा यही एक ट्राइंगल से हो जाता है। तो आपको इसमें करना क्या, अब यहाँ ये जो लिखा हुआ है ध्यान देना, यहाँ लिखा हुआ है x²/2, उसके साथ में कोस इनवर्स लिखा हुआ है, तो मैं उसको लिखूंगा साइन इनवर्स में। साइन इनवर्स में वो कितना लिख सकते हैं उसको, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा। उसके बाद में ये जो 1/2 उसको अंदर भेजो, तो ये हो गया -1x/4, अंडर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस कितना -1/4, और आगे क्या लिखा है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, है ना। ये ट्राइंगल वाला पार्ट आप फेयर में डाल सकते हो, और वैसे डालना भी चाहिए ना, फेयर में डाल देना इसको। मतलब ये है कि आप ये रफ में नहीं, आपको फेयर का में ये तो करना है, तो एक बार मैं तो हटा रहा हूँ जगह चाहिए, इसलिए आप लोग लिख लेना। अब ध्यान देना, आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। उसके बाद लिखा हुआ है +1/2 और साइन इनवर्स x प्लस कितना c। अब इसमें करना क्या है, इसमें जितने भी साइन इनवर्स है ना उनको कॉमन लेना है। तो ये जो पार्ट है ध्यान देना, इसमें ये जो पार्ट है ना, इसमें देखो साइन इनवर्स नहीं है, बाकी सब में साइन इनवर्स है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर साइन इनवर्स जो अलग है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप इसको इतना ही रखो, इन दोनों को हल कर सकते हैं ना। यहाँ देखो -1/4 इसमें से निकलेगा, +1/4 बचेगा। इसका आंसर अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो क्या आएगा, x²/2 साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद में ध्यान देना यहाँ क्या बचेगा, +1/4 साइन इनवर्स x।
भाई अरे साइन इनवर्स हाफ है ये, और ये साइन इनवर्स 1/4 है, तो 1/4 उस हाफ में से निकलेगा तो 1/4 ही बचेगा। यहाँ कितना -x/4 और √1 - x² + c, ये फाइनली आंसर आ गया। तो ये सवाल था 9वां। अब हम बात करेंगे 10वें सवाल की। 10वां सवाल देखो, उसमें लिखा हुआ है आपको साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर दे रखा है और उसका इंटीग्रेशन करना है। ध्यान देना, सवाल नंबर जो 10 है उसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x, और इसका आपको क्या करना है स्क्वायर, ये dx लिखा मैंने। अब इसका करना है तो साइन इनवर्स को मानेंगे। ध्यान देना, यहाँ फर्स्ट और सेकंड फंक्शन नहीं है तो हम साइन इनवर्स को मान लेंगे। साइन इनवर्स x इक्वल मैंने क्या मान लिया उसको, थीटा। अब आप तो ये बता दो यहाँ से x कितना आएगा, वो आएगा साइन थीटा, है ना। और तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, थीटा। दूसरी बात ये, इसका अगर अवकलन करें, है ना, तो x के सापेक्ष अवकलन करो, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, x का कितना हो जाएगा 1, साइन का कितना होगा, साइन का होगा cos थीटा, अवकलन की बोल रहा हूँ cos थीटा, और थीटा का कितना होगा d थीटा/dx, है ना, x के सापेक्ष कर रहे हैं, dx को यहाँ भेज दो, तो यहाँ आएगा dx बराबर cos थीटा d थीटा। अब आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन, ये जो साइन इनवर्स है ना उसको आपने क्या माना है, थीटा, इसका स्क्वायर, और ये जो dx है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, cos थीटा d थीटा। अब यहाँ पे ये जो ये थीटा ना वो एलजेब्रा का पार्ट है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ट्रिग्नोमेट्री पहले है कि एलजेब्रा पहले, एलजेब्रा पहले है, तो एलजेब्रा यहाँ फर्स्ट होगा और ये क्या होगा सेकंड। अब ये ध्यान रखो कि फर्स्ट का हम क्या करते हैं कांस्टेंट, पहले पहले पार्ट में पहले पद में फर्स्ट कांस्टेंट रहेगा, थीटा स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, तो कोस का कितना होगा समाकलन, वो होगा साइन थीटा माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का अब आपको अवकलन करना है तो थीटा स्क्वायर है उसका अवकलन कितना होगा 2 थीटा, और कोस थीटा का समाकलन कितना होगा साइन थीटा डी थीटा। अब आपको ये दो बाहर निकालना है तो यहाँ आएगा थीटा स्क्वायर साइन थीटा -2 इंटीग्रेशन, अंदर क्या बचेगा थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब आपको करना क्या, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, ये एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक देखो पहले है तो ये आएगा फर्स्ट और ये कौन सा है सेकंड। अब करना ये थीटा स्क्वायर साइन थीटा -2 इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या इसमें लगाएंगे हम, ये चीज़ें लिखनी चाहिए, मैं थियोरेटिकली बातें थोड़ा कम लिखता हूँ, यहाँ आपको लिखना चाहिए था, यहाँ क्या लिखना चाहिए, खंड से समाकलन से, खंड से, मैंने इतने सवाल करा दिए, एक आदमी लिखा होगा समाकलन से, समाकलन से। उसके बाद में यहाँ आपको लिखना है, यहाँ भी लिखना पड़ेगा पुनः खंड सह समाकलन से, समाकलन से। अब ध्यान ये देना है यहाँ पर फर्स्ट क्या रहेगा कांस्टेंट, तो थीटा कांस्टेंट रहेगा, साइन का समाकलन कितना होता है माइनस कोस थीटा। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का अवकलन कितना होगा 1, थीटा का कितना हो जाएगा 1, और साइन थीटा का समाकलन कितना होगा माइनस कोस थीटा डी थीटा। इसको हल करेंगे तो यहाँ आएगा थीटा स्क्वायर साइन थीटा -2 को अंदर भेजते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया +2 थीटा कोस थीटा, और -2 को और अंदर भेजेंगे, यहाँ से भी माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस और ये माइनस तो माइनस ही रहेगा 2, कोस का समाकलन कितना होता है साइन थीटा + c। अब आपको करना है कि यहाँ पर साइन थीटा का मान आपके पास है क्या, साइन का है कितना x, लेकिन कोस का नहीं है, तो क्या यहाँ से हम कोस का मान निकाल सकते हैं, तो वो कोस का मान कैसे निकलेगा, वो यहाँ से देखो आप, इसके लिए ट्रायंगल बनाना है आपको, तो ट्रायंगल बनाएंगे तो ट्रायंगल में ये लिखा मैंने थीटा, साइन में क्या होता है, ये होता है कर्ण, तो कर्ण कितना है x, और भाग में होता है सॉरी, समझना आपको ये है कि यहाँ पर क्या होगा, थीटा के सामने की जो भुजा है वो लंब होती है, और जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण कितना, तो ये लंब बटे कर्ण होता है 1, अगर ये निकालना है हमें, ये कितना आएगा 1 - x², है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। अगर आपको यहाँ से कोस थीटा चाहिए, क्या लिखना है हमें कोस थीटा, तो कोस थीटा का मान निकालने के लिए क्या होगा, आधार कितना √1 - x², और कर्ण कितना है 1, ये कोस थीटा का मान आ गया। अगर हमें थीटा निकालना है तो यहाँ क्या आएगा कोस इनवर्स, है ना, 1 मिनट, आपको कोस थीटा चाहिए केवल, तो कोस थीटा हमारे पास आ गया ना, ये लिखना है आपको कोस की जगह। तो ध्यान से सुन लो, साइन की जगह आपको क्या लिखना है, साइन की जगह x लिखना है, साइन की जगह क्या लिखना है हमें, साइन की जगह आपको केवल x लिखना है, और साइन की जगह आपको केवल x लिखना है,
और उसके अलावा मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ मुझे बताइए इसकी जगह क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स उसका क्या होल स्क्वायर। साइन थीटा का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस 2, थीटा की जगह क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। फिर कोस थीटा है तो कोस थीटा का मान कितना आएगा, कोस थीटा का मान हम अभी निकाला है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और साइन थीटा का मान हमारे पास क्या है, एक्स है, और प्लस कितना आएगा, सी। तो ये 10 सवाल मैंने आपको करवा दिए बच्चों। अब नेक्स्ट पार्ट में जितने भी इसके टोटल इसमें 24 सवाल है, 24 सवालों में मैंने 10 करवा दिए। नेक्स्ट जो 14 सवाल इस 7.6 एक्सरसाइज के जो बचे हैं वो मैं करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए स्टडी विद अजीत सर, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ना। आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर तक आप लोग ना थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करें ना। आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो, या आप अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनमें ये वीडियो को सर्कुलेट करें ना। थैंक्स बच्चों।